Hello guys, welcome back to another audiobook of class 12th biology, chapter number 1, that is sexual reproduction in flowering plants. और आज हम करने वाले हैं इसकी ऑडियो बुक 2 में फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में, यानी कि मेगास्पोर और वो कैसे बनती है इसको जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले बात कही कि हमारी जो मेगास्पोर है, ये मेगास्पोरेंजियम है क्या? पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो। Gynoecium represent female reproductive part of a flower. Gynoecium may consist of single pistil, means monocarpellary, or more than one pistil, multicarpellary. When there are more than one pistil may be fused together, they are called syncarpous, or may be free, they will called apocarpus. Gynoecium जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को शो करता है फ्लावर के। अगर एक सिंगल पिस्टल है तो मोनोकार्पलरी कराएगा, एक से ज़्यादा है तो मल्टीकार्पलरी कराएगा। अगर एक से ज़्यादा हैं और आपस में फ्यूज्ड हैं तो सिनकार्पस लिखने का, फ्री स्टेट में तो एपोकार्पस। ईच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। हर पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन उड़ रहे हैं उनको पकड़ने के लिए स्टिग्मा एक लैंडिंग सरफेस की तरह काम करता है। The style is elongated slender part beneath the stigma. The basal bulge part of pistil is ovary. Slender like structure को style कहते हैं और bulge part को ovary. Inside the ovary is the ovarian cavity known as locule. Ovary के अंदर ovarian cavity होती है जिसको locule कहते हैं. Placenta is located inside the ovary. जो ovarian cavity है उसके अंदर placenta located रहता है. Recall the definition and types of placentation that you studied in क्लास 11th। क्लास 11th में हमने जो डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं वही मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, उसको रिकॉल करो। अराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया। प्लेसेंटा से निकलने वाले पार्ट को मेगास्पोरेंजिया कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी में बी 1 लाइक इन व्हीट, पैडी एंड मैंगो, टू मैनी लाइक पपाया, वाटरमेलन और ऑर्चिड। आम खाया है उसमें एक गुठली होती है, वो गुठली असल में क्या होती है? ओव्यूल होती है जो सीड का फॉर्मेशन करती है। पपाया खाया है उसमें बहुत सारे बीज होते हैं, जो बीज होते हैं वो ओव्यूल होते हैं जो डेवलप होने के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बन जाते हैं। जबकि ओवरी फ्रूट बनती है जो कि एडिबल पार्ट होता है फ्रूट का, जैसे मैंगो में येलो वाला पार्ट, फ्लैशी पार्ट जो अपन खाते हैं। द मेगास्पोरेंजियम। Let us familiarize ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule. Ovule is a small structure attached to the placenta by means of stalk called funicle. जो स्ट्रक्चर होता है एक टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल का, उससे अपन एक फेमिलियर होते हैं। ओव्यूल में एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो प्लेसेंटा से अटैच होता है स्टॉक के जरिए, जिसे फ्यूनिकल कहते हैं। बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद फ्यूनिकल इन ओरिजिन कॉल्ड हाइलम। ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकल के साथ हाइलम नाम के रीजन पे अटैच होती है। Thus, हाइलम रिप्रेजेंट जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, और ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में जो जंक्शन होता है उसे हाइलम कहते हैं। ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप कॉल्ड इंटेग्यूमेंट। हर ओव्यूल का 1 या 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप होता है जिन्हें इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। इंटेग्यूमेंट एनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज। इंटेग्यूमेंट पूरे ओव्यूल को कवर करते हैं सिवाय एक जगह से जहाँ एक छोटा सा होल जो फ्री स्पेस की तरह रहता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। ये असल में खुला क्यों रहता है? क्योंकि यहीं से हमारी पोलन ट्यूब अंदर आती है और सीड बनने के बाद जो हमारा सीड जर्मिनेशन करता है तो वो वाटर और मिनरल्स को इनटेक करने के लिए इसी माइक्रोपाइल एंड का यूज़ करता है। आगे पढ़ने वाले हैं। अपोजिट टू द माइक्रोपाइल एंड इज द चैलाज़ल रिप्रेजेंटिंग बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, और ओव्यूल का जो बेसल पार्ट है उसको चैलाज़ल पोल कहते हैं। Enclosed within the integument is a mass of cell called nucellus. इंटेग्यूमेंट्स के अंदर बंद एक सेल्स का मास होता है जिसे न्यूसेलस कहते हैं। सेल ऑफ न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। इनके पास अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होता है। लोकेटेड इन न्यूसेलस इज द एम्ब्रियोसैक और फीमेल गैमेटोफाइट, और उसके अंदर हमारा एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट होता है। अगर डेवलपमेंट के दौरान न्यूसेलस से एम्ब्रियोसैक पूरा न्यूट्रिशन ले लेता है तो फिर वो परसिस्टेंट नहीं होता, यानी कि वो बचता नहीं है। जैसे कि अगर थोड़ा सा न्यूसेलस छूट गया है तो कोकोनट में वाइट कर्नल जो होते हैं जो अपन खाते हैं वो हार्ड एंडोस्पर्म होता है, और जो लिक्विड होता है वो
फ्री एंडोस्पर्म होता है। ये डेवलपमेंट के बाद पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन में, सिर्फ अभी सुन लो। Located in the nucellus is the embryo sac or female gametophyte. Ovule generally has single embryo sac formed from a megaspore. एक मेगास्पोर से एक ही एम्ब्रियो सैक बनता है ओव्यूल के अंदर। Megasporogenesis. Process of formation of megaspore from megaspore mother cell is called megasporogenesis. मेगास्पोर से मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने के प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। Ovule generally differentiate a single megaspore mother cell in macropylar region. Ovule generally एक सिंगल मेगास्पोर को डिनोट करता है माइक्रोपाइलर रीजन में, और ये जो सिंगल सेल होता है ऑफ द न्यूक्लियस न्यूसेलस, इट इज़ अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये लार्ज सेल होता है और उसके पास डेंस साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन। ये मियोटिक डिवीजन अंडरगो करती है एंड मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर, और 4 मेगास्पोर बनाती है। अब ये जो 4 मेगास्पोर है, इनमें से जो सबसे फिटेस्ट मेगास्पोर होगा, बेस्ट वाला, वो रह जाएगा और बाकी के जो 3 हैं वो डिजनरेट हो जाएंगे, और वही एक मेगास्पोर आगे जाके एम्ब्रियो सैक बनाएगा। फीमेल gametophyte. In majority of flowering plant, one of the megaspore is functional while other 3 degenerate. Only functional megaspore develop into female gametophyte or embryo sac. This method of embryo sac formation from a single megaspore is called monosporic development. What will be the ploidy of cell of nucellus? Megaspore mother cell, functional megaspore and female gametophyte. Let us study formation of embryo sac in a little more detail. Nucleus of functional megaspore divide mitotically to form 2 nuclei which move to the opposite pole. अब ये जो हमने हमारी 4 में से एक मदर सेल चुनी गई है, वो आगे जाके मियोटिक डिवीजन करती है। मियोटिक या माइटोटिकली डिवाइड करती है और पहले 2 न्यूक्लियाई बनाती है। The 2 more sequential mitotic nuclear division result in the formation of 4 nucleate. अब ये 2 के 4 न्यूक्लियस बनाती है, लेटर 8 न्यूक्लिएट, फिर 4 का 8 हो जाता है। It is of interest to note that these mitotic division are strictly free nuclear. That is, nuclear division are not immediately by cell wall formation. ये जो डिविजन्स हो रहे हैं सेल वॉल के फॉर्मेशन के बिना हो रहे हैं, फ्रीली हो रहे हैं, इसलिए इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद आफ्टर 8 न्यूक्लियर स्टेज cell wall are laid down leading to the organization of typical female gametophyte और embryo sac. फिर ये जो 8 सेल स्टेज होती है, इसमें ये 8 के 8 सेल फीमेल gametophyte में अरेंज कर दिए जाते हैं एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन के लिए। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall. 6 में से 8 में से 6 जो न्यूक्लियाई होते हैं ये सेल वॉल द्वारा सराउंडेड होते हैं। रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई इन द सेंटर में 2 न्यूक्लियाई छूट जाते हैं जिनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, जो कि एग अपैरेटस के नीचे होते हैं। बिलो द एग अपैरेटस इज लार्ज सेंट्रल सेल, और एग अपैरेटस के नीचे एक लार्ज सेंट्रल सेल पाया जाता है। There is a characteristic distribution of cell within the embryo sac. 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute egg apparatus. 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड पे एग अपैरेटस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एग अपैरेटस इन टर्न कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 2 सिनर्जिड एंड 1 एग सेल, और एग अपैरेटस 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल के मिलने से बनता है। सिनर्जिड हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स एट द micropylar tip called filiform apparatus which play important role in guiding the pollen tube into the synergid. स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ग्रेन आएगा उसमें से जो पोलन ट्यूब निकलेगी जिसके थ्रू मेल गेमेटोफाइट फीमेल तक आके जब फर्टिलाइजेशन करेगा उसको गाइड करने के लिए रास्ता सिनर्जिड के पास फिलीफॉर्म अपैरेटस नाम के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। 3 cells are at the chalazal end and are called antipodal, और 3 cells chalazal end पे होती है जिनको antipodal कहते हैं। लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन्ड अर्लियर हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई, और लार्ज सेंट्रल सेल के पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। Thus, a typical angiosperm embryo sac at maturity, though 8 nucleate, is 7 celled. और इस तरीके के अरेंजमेंट को 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड अरेंजमेंट कहते हैं, जो कि हम देख सकते हैं एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में। ठीक है,
इसी के साथ हमारा ऑडियो बुक 2, जिसमें हमने मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरेंजियम, पिस्टल और एम्ब्रियो को कवर कर लिया है। अब ऑडियो बुक 3 में बात करेंगे पॉलिनेशन की और डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशंस को कंप्लीट करेंगे विथ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एंड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। फिर हमारे 2 और ऑडियो बुक्स बनेंगे जिसमें हम डबल फर्टिलाइजेशन और सीड के बारे में, साथ ही साथ एपोमिक्सिस और पॉलीमरी को कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट ऑडियो बुक में न्यू टॉपिक। तब तक के लिए दिस इज मी विक्रम राव साइनिंग ऑफ। क्लास 10 से लेकर 12 तक के हर चैप्टर के डिटेल वीडियो एक्सप्लेनेशन के लिए साइंस के हमारे चैनल हिंदी सत्य में विजिट करिए। प्लेलिस्ट ऑलरेडी जम चुकी है और ऑडियो बुक के लिए ऑडियो बुक क्लास 11 प्लेलिस्ट और ऑडियो बुक क्लास 12 प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में न्यू टॉपिक। तब तक के लिए दिस इज मी विक्रम राव साइनिंग ऑफ। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम सारम एंड बाय। ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।